हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं आसानी की पाठशाला। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा कि किसी भी संख्या का एलसीएम यानी कि लॉसव कैसे आसान विधि से निकाल सकते हैं। देखिए, लॉसव निकालना बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं और कितने लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो लोग गणित को बहुत ही कठिन मानते हैं और लॉसव निकाल नहीं पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किसी भी नंबर का एलसीएम आप बड़े आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मेरे पास दो नंबर हैं 20 एंड 60। मुझे इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालना है। देखिए, आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए, आप जो बेसिक चीज़ है उस पर ज़रूर ध्यान दें। बेसिक चीज़ पे अगर ध्यान देंगे तो ये चीज़ कभी आपको भूलेगी नहीं। और अगर शॉर्ट ट्रिक पे अगर ज़्यादा आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे जाएंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहती हैं, भूल जाती हैं। बेसिक चीज़ ही आपको हमेशा के लिए हमेशा याद रहेगी, और जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो भूल सकती है। चलिए हम लोग बेसिक मेथड से लगाएंगे कि इन दोनों नंबर का एलसीएम कैसे आपको निकालना है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैंने 2 अंक लिया है। अभी इसमें और भी सारे अंक होते हैं, जैसे यहाँ पे 30 हो गया, 40 हो गया, और भी सारे अंक इसमें 50 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें और भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि सिर्फ 2 नंबर का एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। जब 2 नंबर का एलसीएम निकालना आप लोग समझ जाएंगे तो कितना ही नंबर का एलसीएम कोई निकालने के लिए आपसे बोले, आप बड़े आसानी से लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग को 2 नंबर का एलसीएम निकालने के लिए सीखना होगा। चलिए देखिए मैं कैसे निकालता हूँ। तो 20 और 60 मैं इस तरह से लिख लूँगा, और इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करता रहूँगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। जो लोग गणित को कठिन मानते हैं, बिल्कुल गणित कठिन नहीं है। अगर समझ में आ गया तो इजी है, और अगर नहीं समझ में आया तो आपको कठिन लगता है। तो मैं ज़्यादा प्रयास करूँगा ताकि आपको खूब बढ़िया से समझ में आए। देखिए, मैं सबसे पहले लास्ट में देखूंगा ये कौन सा नंबर है, ये ओड नंबर है या इवन नंबर है, यानी कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर ये सम संख्या होगा, यानी कि अगर इवन नंबर होगा, तो ये ज़रूर 2 से कटेगा। मैं ये बोला हूँ कि छोटे छोटे नंबर से काटना है। कहने का मतलब यह है कि 60 जो है ये 10 से भी तो डिवाइड हो सकता है, लेकिन मैं 10 से डिवाइड नहीं करूंगा। यही तो एलसीएम की खासियत होती है। मैं इसको छोटे नंबर से, जितना छोटे से छोटे नंबर से कट सके उतने छोटे से छोटे नंबर से मैं इसको काटने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैं यहाँ इसको 2 से पहले काटूंगा, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी सम संख्या को काट देती है। ठीक है, तो देखिए मैं अगर 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार में कटेगी। देखिए, 2 का टेबल आपको 6 में पढ़ना होगा, तो 3 होगा। कितना होगा? 3। तो 2 3 जा 6 होता है, और 2 का टेबल अगर 0 पढ़ते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कामा लगाएंगे। इसके बाद 20, अब ये भी देखेंगे 60 तो कट गया 30 बार में 2 से। अब ये भी देखेंगे क्या जो 20 है ये भी 2 से कट जाएगा। हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा, क्योंकि 10 2 जा 20 अर्थात 10 दूना 20 होता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद मैंने एक बार तो काट लिया। अब पुनः देखेंगे क्या लास्ट वाला नंबर जो है 30, क्या पुनः ये 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल। कितने लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जो लोग के लिए सवाल नया लग रहा है, जो एलसीएम से डरते हैं, ये एक्सप्लेन मैं उनके लिए करके समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो ये 2 से ज़रूर कटेगा। 2 से काटेंगे तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी को टेबल नहीं आता है तो आराम से एक एक नंबर को काट काट के एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद 2 का टेबल मैं ऐसा पढ़ूंगा, 3 से ज़्यादा ना हो, सब लोग पढ़े हैं बचपन में, इसलिए क्या करूँगा 2 1 जा 2। इसके बाद इसमें से एक इसके पास चला गया तो इसके पास 10 हो गया। तो इसके बाद 2 5 जा 10, यानी कि 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 दूना 30 होता भी है, सबको समझ में आ गया। इसके बाद कामा लगाएंगे। अब क्या 2 से ये भी कट जाएगा? हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल 5 बार में कट जाएगा। चलिए देखिए, तो 2 5 जा 10 होता है। आप लोग को पता चल गया। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान होता है। और भी आगे भी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद मेरे पास है 15। अब ध्यान से ज़रा देखिए, अब जो अंतिम वाला नंबर है अब वो इवन नहीं रहा, अब वो ओड नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, ओड नंबर में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 1 होती है, लेकिन 1 से किसी संख्या से हम किसी संख्या को डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे? उससे बड़ी संख्या। 1 से बड़ी संख्या जो विषम संख्या होती है वो होती है 3। तो मैं 3 से काटूंगा इसको।
3 से चेक करूंगा, अगर 3 से नहीं करती तो उससे बड़ी संख्या विषम वाली संख्या पकड़ते। और कौन सी बड़ी विषम संख्या होती? 3 से 5 होती। अगर 5 से नहीं करता 7 से काटते, 7 से नहीं करता तो 9 से काटते। ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे तो ज़रूर किसी ना किसी नंबर से कट जाती है। तो चलिए मैं इसको 3 से चेक करता हूँ काट के। तो 3 5 जब 15 होता है, बिल्कुल सही है, कट जाएगा। इसके बाद कामा लगाएंगे, क्या 3 से 5 कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो 5 को हम लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद अब देखिए मेरे पास सेम अंक आ गए। तो आपको पता है कि 5 एक ऐसा डिजिट है, यानी कि अंक है, जो अपने ही संख्या से करता है, किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय अपने, यानी कि 5 1 5, किसी और के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, 5 1 5, इसके बाद 5 1 5। देखिए मैंने पूरी तरह से काट लिया, कहीं छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक एक अंत में कट के आना ही आना है, तभी हमारा सही। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आसान है। एलसीएम कैसे निकालेंगे ये ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एलसीएम। देखिए एलसीएम का मतलब होता है, थोड़ा मैंने बताया नहीं शुरू में, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, अर्थात इसको हिंदी में लॉ-स-प भी कहते हैं। कहीं कहीं पे लॉ-स लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कई नामों से जाने जाते हैं, लॉ-स हो गया, लॉ-स-प हो गया, एलसीएम हो गया, कई सारे नाम है इसके, इसलिए आप लोग सारे सुने और ध्यान से समझें, ठीक है। अब देखिए जो इसका एलसीएम होगा वो ऐसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे इंटू 2 लिखेंगे और फिर इंटू 3 लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे, 5। अब आपस में सारे लोगों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर निकल के आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 हो गया, 4 3 12, 12 5 60 हो गया, अर्थात 60, यानी कि 60 इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 60। यानी कि अब समझ में आ गया, यानी कि 20 और 60 का अगर कोई एलसीएम पूछे तो आप इसी तरह से निकाल के उनको बता सकते हैं कि 60, यानी कि 60 ही उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसका आंसर सही 60 हो जाएगा। चलिए देखिए ये वाला भी नंबर मेरे पास है, अब इस नंबर का भी एलसीएम हम निकालते हैं। तो आप लोग अगर चाहें इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में जा रहा हूं, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस सवाल को भी रेज कर देता हूं, और मुझे अब ये वाला नंबर बताना है। मैं इतने नंबर का एलसीएम अभी आप लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी छोटे छोटे को लेके चलना है, हमें बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेके चलना है, नहीं तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है और समझना है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद पहला सवाल तो हमारा कंप्लीट होगा, जिसका एलसीएम कितना आया था? 60 आया था, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम हमारा 60 आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लगाएंगे, इसमें से कोई भी 2 अंक ले लीजिए, कोई भी जो आपका मर्जी। चलिए हम एक ले लेते हैं 50 को और एक 30 को ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं एक 50 को और एक 30 को ले लेते हैं, ठीक। चलिए तो 50 और 30 का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए एलसीएम कितना आसानी से निकालना, कितना आसान है निकालना। जैसे कि पीछे अभी आप एक ये वाला पहला सवाल देखे थे, कैसे निकाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से निकाला। अब चलिए गौर करते हैं, लास्ट वाला जी यहाँ पे जो अंक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट वाला अंक कौन सा है? ये 13 है, जो कि 13 है, और ये जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। किसी के टेबल में बिल्कुल नहीं आता, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है। ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको पहले उसी वाले संख्या से काट देंगे, यानी कि 13 1 जा 13, ये कट चुका है, ठीक है। लेकिन 50 नहीं कटेगा, 13 के टेबल में 50 बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लूँगा। अब देखिए मेरे पास 50 आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको छोटे छोटे नंबर से काटूंगा, बड़े नंबर से नहीं काटूंगा। वैसे मैं बड़े नंबर से काट भी सकता हूं, लेकिन ये प्रक्रिया मैं बताऊंगा कुछ आगे चल के कि कैसे बड़े नंबर से काट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि देखिए ये सम संख्या है, 50 जो है एक सम संख्या है, इसलिए मैं इसको 2 से काटूंगा। समझ में आ गया ना। देखिए एक को नहीं कुछ करना है, 25 दूना 50 होता है, अर्थात यानी कि यहाँ पे देखिए 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 2 जा 4 हो गया, एक इसके पास चला गया 10, तो 2 5 जा 10 हो गया, कट गया ना, बिल्कुल ऐसे ही भाग देते हैं हम, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 जो है क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि देखिए ये है ओड नंबर और हमारा 2 जो है इवन नंबर, तो नहीं कट सकता, ठीक है। इसलिए चलिए इसको 3 से चेक करेंगे। पर देखिए विषम संख्या है तो 1 से तो कटेगा नहीं, उससे छोटी संख्या से पकड़ेंगे 3 से,
तो क्या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो उससे बड़ी वाली विषम संख्या पकड़ेंगे। कौन है बड़ी? उससे बड़ी विषम संख्या 5 है, 5 है। तो चलिए 5 से काटते हैं तो क्या कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 5 5 जा 25। ये तो कटा हुआ है पहले से, ठीक है। चलिए और देखिए, अब 5 का आपको तो पता ही है, 5 5 के 1 टेबल में आता है। तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 1 जा 5, कट गया, बिल्कुल पूरी तरह से कट गया। अब मैं क्या करूँगा? अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करूँगा, और जो भी मल्टीप्लाई करने पे आंसर निकल के आएगा वही 50 और 13 का एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। इन्हीं के यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 का 13 गुणा करेंगे, 50 13, ये हो गया 13 पचे 65, 13 59। अर्थात इसका जो मल्टीप्लाई, यानी कि हमने इनका जो आपस में मल्टीप्लाई किया 650, अर्थात 50 का और 13 का जो लॉसर है दोस्तों, उसका आंसर निकल के आ गया है 650, ठीक है। यही है उसका आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्किप मतलब पीछे भी जाके आप स्किप करके, पीछे स्किप करके आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए मैं सोच रहा हूँ बस इतना ही, 2 सवाल बताया हूँ। मैं आगे भी आप लोगों को बहुत ही बेसिक सवाल बताऊंगा मैथमेटिक्स में। इंग्लिश का भी कुछ मैं टॉपिक्स बताऊंगा आप लोगों को, कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा। मेरा ये मतलब कि टीचिंग का पहला वीडियो है, और मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो तो टीचिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने चैनल से इसको अपलोड किया है, और मेरे पढ़ाने का ये पहला वीडियो है। तो मैं यही देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करने में मदद करें, अपने दोस्तों से उनसे शेयर करें, आप भी लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं मेरे चैनल को, ताकि हम भी थोड़ा पॉपुलर हों, मतलब कि हमारा भी थोड़ा चैनल सर्च बार में आए। और इसी तरह से मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही सारे मतलब कि मैथमेटिक्स में जितने बेसिक चीज़ होते हैं, मैं आप लोग की आधार जो है ना इतना मजबूत कर दूंगा कि पूछिए मत। कहने का मतलब ये है, यही सब बेसिक चीज़ होती है कुछ इसी तरह के। अगर ये मेथड आप समझे रहेंगे तो आप कभी भी एलसीएम निकालना कठिन नहीं मानेंगे, बड़े आसानी से लगा सकते हैं। देखिए एलसीएम जो है कई सारे मेथड से निकाली जाती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे आसान मेथड यही है, यही लोग हमेशा अपनाते हैं, और बाकी जो शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं वो लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।